इन दिस वीडियो मैं बात करूंगा जेब्रॉनिक्स की तरफ से आने वाले जेबजूम वायरलेस हेडफोन के बारे में। इस हेडफोन को मैंने जनवरी 2022 में लिया था और अभी मार्च चल रहा है, तो लगभग 3 महीने हो चुके हैं मुझे इस हेडफोन को यूज़ करते हुए। एंड इन ओवर द स्पैन ऑफ 3 मंथ्स मैंने इस हेडफोन को हर तरीके से टेस्ट किया और इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स के बारे में पता चला, जिसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। हो सकता है वो प्रोज एंड कॉन्स कुछ ऐसे क्रूशियल पॉइंट्स हो जिनके बेस पे यू कैन डिसाइड कि तुम्हें ये हेडफोन लेना चाहिए या नहीं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करो, साथ ही दबाओ बेल आइकन ताकि मेरे वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स तुम्हें मिलती रहें। माय नेम इज रीज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, यू गाइज आर ऑसम एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो लोग अभी ही जवाब चाहते हैं उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि हाँ, डेफिनेटली ये हेडफोन ख़रीदो। मैं ये हेडफोन रेकमेंड करता हूँ उन लोगों के लिए जिनका बजट 1000 से 1200 का है। मुझे ये हेडफोन अमेज़ॉन से 999 का मिला था, तो लगभग जेब थंडर के प्राइस रेंज में ये हेडफोन मिला मुझे। लिंक एंड एवरीथिंग डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो। बात करें शिपिंग एंड डिलीवरी की, तो इस बार बॉक्स काफ़ी अच्छी कंडीशन में आया है, जिसकी वजह से मैं अनबॉक्सिंग वाला वीडियो बना पाया। तो पहले वो वीडियो देख लो। बॉक्स ऐसे प्लास्टिक के रैप में आया था, तो पहले उसे काटना पड़ेगा, उसके बाद ही बॉक्स निकलेगा। वीडियो मैं थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो। ओवरऑल तुम्हें बॉक्स के बारे में पता ही होगा। बॉक्स निकालो, उसे खोलो, सामने बिल है एंड हियर इज़ द बॉक्स। सारी चीज़ें साइड से हटा देते हैं और फिर बॉक्स पे फोकस करते हैं। इसे सबसे पहले लिफाफे से निकालना है जो प्लास्टिक है उसके ऊपर। एंड दिस इज़ द फर्स्ट एक्सप्रेशन। ये साइड से ऐसा है और पीछे इसके काफ़ी सारे स्पेसिफिकेशन दिए हैं जो तुम लोग चाहो तो पोज करके पढ़ सकते हो। और वहीं साइड में ऋतिक भाई की फ़ोटो एंड जेब्रॉनिक्स फॉर लाइफ। दूसरी साइड से ऐसे दिखता है और फ्रंट पे 50 आवर प्लेबैक लिखा हुआ है। क्या बात है। और भी नीचे स्पेसिफिकेशन है जो तुम लोग पोज करके पढ़ सकते हो। हम इसे खोलते हैं फिर अभी के लिए। इसका टेप यहाँ से काटना पड़ेगा। चलो ठीक है, उसे काटते हैं। वेरी गुड। और उसके बाद अब ये पता नहीं क्या चीज़ है, इसको भी हटाना पड़ेगा, उसके बाद ही खुलेगा ये फाइनली। ओके, तो अब इसे बाहर निकालते हैं। एंड और ये बाहर भी नहीं आ रहा है। क्या बात है, ओ आ गया। क्या, सही है सही है। एंड देन ये यहाँ से ऐसे निकल आएगा। हेडफोन ऑलरेडी टिल्टेड है, सही दिख रहा है। नाइस नाइस। बॉक्स के अंदर मिलता है द हेडफोन इटसेल्फ, एक ऑक्स केबल डिसेंट क्वालिटी, USB केबल चार्जिंग करने के लिए अगेन डिसेंट क्वालिटी, और एक मैनुअल जो कि बॉक्स में ही था और 3 महीने बाद पता नहीं बॉक्स कहाँ है, पूरे घर में ढूंढा, मुझे कहीं नहीं मिला। सो एक मैनुअल भी मिलता है। बेसिकली उसमें यही बता रखा है कि ऑन कैसे होगा, ऑफ कैसे होगा, कनेक्ट कैसे होगा एंड एवरीथिंग। डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ये हेडफोन बिल्कुल ही प्लास्टिक बिल्ड है, लेकिन हार्ड प्लास्टिक है तो मजबूती बरकरार रहेगी। किस्मत से ये मेरे हाथ से अभी तक गिरा नहीं, तो इसका स्ट्रेस टेस्ट नहीं हो पाया और ना ही मैं अभी करने के मूड में हूँ, तो इसे गिराऊंगा भी नहीं। डिज़ाइन इज़ ऑसम। इस हेडफोन को तुम चाहे जैसे मर्जी मोड़ सकते हो, कैसे भी डिज़ाइन के साथ रख सकते हो। फोल्डेबल है ये ऑब्वियसली, सो इसका फोल्डेबल होना एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि फिर तुम इसे ट्रैवल के लिए कहीं भी ले जा सकते हो। यूजुअली मैं क्या करता था, जब मैं ऑफिस वगैरह जाता था तो इसे बैग में डाल के ले जाता था। यूजुअली अपने घर पे मैं टेबल पे इसे या तो ऐसे रखता हूँ या फिर इसे ऐसे फोल्ड करके रख देता हूँ, क्योंकि ये कूल दिखता है। और जब भी मेरे कोई फ्रेंड्स वगैरह घर पे आते हैं और वो देखते हैं तो पूछते हैं कि भाई ये क्या चीज़ रखी हुई है, और जब वो उसे ऐसे उठाते हैं और ये फोल्ड हो जाता है, मतलब ऐसे हो जाता है, तो वो खुद ही समझ जाते हैं कि या इट्स अ हेडफोन। सो डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन मुझे इसका काफ़ी ऑसम लगा, और इसका डिज़ाइन थोड़ा सा टेढ़ा है, सो दैट्स अ गुड थिंग, क्योंकि फिर ये कानों में अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाते हैं। और सिंस इसके जो ईयर कप्स हैं वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, तो उस वजह से ये किसी भी तरह के सर में आराम से फिट हो जाएगा बिना किसी टेंशन के। इट कैन बी स्ट्रेच्ड अप टू दिस पॉइंट। और अभी मैंने जो क्या बोलते हैं इसको, एक्सटेंशन, मुझे पता भी नहीं इसे क्या बोलते हैं, वो थोड़ा बढ़ा रखा है। तो अगर इसे तुम और बढ़ाते हो तो ये और भी ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा। बटन लेआउट की बात करें तो इसके सारे बटन राइट साइड पे हैं, क्योंकि लेफ़्ट साइड पे बैटरी है मेरे ख्याल से, इस वजह से
जहाँ पे फ्रंट में ही पावर बटन है जिसको दबा के रखने से ये ऑन होता है। और उसके नीचे आता है चार्जिंग पोर्ट जिसमें चार्ज करने के लिए ऑब्वियसली। सो उसके नीचे होता है एक छोटा सा एलईडी इंडिकेटर है, छोटा सा बेसिकली, जिसका जो जब ऑन करते हैं तो पेयरिंग मोड में होता है तो रेड एंड ब्लू कलर में ब्लिंक करता है, मतलब कि पेयरिंग मोड में है। और जब कनेक्ट हो जाता है तो ब्लू कलर में ब्लिंक करता है, मतलब कांस्टेंट ब्लिंक नहीं करता है, ब्लू कलर कुछ देर बाद जलता बुझता रहता है। सो वहीं अगर बैटरी लो हो जाती है तो रेड कलर में ब्लिंक करना शुरू कर देता है। और जब कनेक्ट करते हैं चार्जिंग से तो कॉन्स्टेंटली रेड कलर में जलता रहता है। और जब वो रेड कलर बंद हो जाती है मतलब कि फुल चार्ज हो चुका है। सो दैट्स द बेसिक थिंग अबाउट द एलईडी। उसके नीचे है ऑक्स केबल के लिए कनेक्शन, सो इन केस ऑफ अगर बैटरी लो हो जाती है तो ऑक्स केबल से भी लगा के तुम म्यूज़िक या गाने वगैरह, म्यूज़िक गाना एक ही चीज़ हो गई, मूवी वगैरह देख सकते हो। और ऑक्स कनेक्टर के जस्ट नीचे आता है एक माइक जो कि छोटा सा एलईडी इंडिकेटर के जैसा है, उसी के शेप में आता है। सो वो मुझे दिखा भी नहीं था। उसके आगे बढ़ते हैं तो आते हैं मल्टी फंक्शन बटन्स, जिसमें सबसे पहला बटन है माइनस का, जिसको दबाने से मतलब टैप करने से वॉल्यूम कम होती है। और अगर इसको दबा के रखेंगे तो प्रीवियस वीडियो या ऑडियो जो भी तुम सुन रहे हो वो प्ले होने लगेगी। और फिर जो मिडिल वाला बटन है वो एक्चुअली प्ले या पोज करने के लिए है। और अगर कॉल आती है तो उसी बटन को दबाने से कॉल पिक हो सकती है और कॉल कट भी हो सकती है। और सबसे बाद में आता है, मतलब कि एक तरह से बिल्कुल ही पीछे आता है प्लस का बटन। सो बेसिकली वॉल्यूम बढ़ेगी। और अगर इसे दबा के रखेंगे, मतलब जब टैप करेंगे तो वॉल्यूम प्लस होगी और जब दबा के रखेंगे तो नेक्स्ट वीडियो या ऑडियो चलेगा। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी काफ़ी कमाल की है। मैं इसे अपने फ़ोन से या लैपटॉप से कनेक्ट करके पूरे घर में कहीं भी घूमता हूँ, मुझे कनेक्टिविटी की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। प्रॉब्लम तब स्टार्ट होने लगती है जब मैं या तो घर से बाहर चला जाता हूँ, मतलब कि आउट ऑफ 30 मीटर रेंज, या फिर जब मैं सेकंड फ्लोर पे चला जाता हूँ या फर्स्ट फ्लोर पे चला जाता हूँ। फॉर एग्जांपल तुम ग्राउंड फ्लोर पे हो और मतलब तुम्हारा फ़ोन या लैपटॉप ग्राउंड फ्लोर पे है और तुम फर्स्ट फ्लोर पे चले जाओगे कनेक्टिविटी के साथ, तब प्रॉब्लम आ सकती है। सेम फ्लोर पे रहने पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है और 30 मीटर के रेंज में रहने पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मुझे लगता है कि 30 मीटर के बाहर भी मैं कई बार गया हूँ, उतनी प्रॉब्लम नहीं आई है। बट अगर मैं बिल्कुल ही घर के बाहर चला जाता हूँ तो कनेक्शन लूज हो जाता है। बैटरी लाइफ कंपनी 50 घंटे की क्लेम करता है, जिसे मैं एक्चुअली टेस्ट नहीं कर पाया। बट हाँ, 2 से ढाई घंटों में फुल चार्ज हो जाता है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बैटरी लाइफ टेस्ट करने के लिए मैंने क्या किया, एक दिन मैंने इसे 6 से 7 बजे तक, सुबह 6 से 7 बजे तक फुल चार्ज करके रख दिया था। और फिर उसे अपने फ़ोन से कनेक्ट कर दिया और फिर लगातार उसमें कुछ ना कुछ चलता छोड़ दिया था। इवन रात में भी जब मैं सोने जाता था तो फ़ोन से यूट्यूब पे कोई ना कोई प्लेलिस्ट लगा देता था और वो चलता रहता था। तो ऐसा एक दिन चलाया मैंने, फिर दूसरे दिन चलाया मैंने, फिर तीसरे दिन कहीं रात में अराउंड 10-11 बजे के बाद मैं सो गया और जब मैं सुबह उठा तो ये डिस्चार्ज हो चुका था। सो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कब, लेकिन एक रफ फिगर लिया जाए तो 45 से 48 आवर्स का भी बैटरी बैकअप अगर ये देता है तो वो भी काफ़ी सही है। मेरा एवरेज यूज़ अराउंड होता है फॉर एग्ज़ाम्पल सुबह 9 बजे से लेके रात के 9 बजे तक मैं लगातार इस हेडफोन को यूज़ करते ही रहता हूँ। तो 2 से 3 दिन लगातार यूज़ करने पे भी ये निकाल देता है। सो दैट्स अ गुड थिंग। और अगर डिस्चार्ज हो भी जाए तो ऑक्स केबल तो है ही इसे कनेक्ट करने के लिए। यूजेबिलिटी की बात करें तो इसे यूज़ करना बहुत ही आसान है। ये पावर बटन को दबा के रखने से ये ऑन होता है और ऑन होते ही कुछ ऐसी आवाज़ आती है, Zebronics for life. मतलब ये ऑन हो चुका है। और अभी देख रहे हो कि रेड एंड ब्लू कलर में इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है। सो जब मैं इसे अपने फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ोन से कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा तो उस टाइम पे कुछ ऐसी आवाज़ आएगी। आई डोंट नो तुम लोग को सुनाई भी दिया या नहीं। और जब कनेक्ट हो जाएगा तो ब्लू कलर में ब्लिंक करता रहेगा ये थोड़ी देर बाद।
इसका मतलब ये कनेक्ट हो चुका है। और जब डिसकनेक्ट करेंगे तो कुछ ऐसा साउंड आएगा। Zebzoom is now disconnected. अगेन मुझे नहीं पता कि तुम लोग को सुनाई दिया या नहीं। तो जहाँ पे कनेक्ट होने के बाद ये ब्लू कलर में इंडिकेट करने लगता है, जलने लगता है। वहीं अगर जब बैटरी लो हो जाती है तो वो रेड कलर में ब्लिंक करने लगेगा। एंड जब चार्ज पे लगा देंगे तो वो रेड कलर कॉन्स्टेंटली जलती रहेगी, और जब चार्ज फुल हो जाएगा तो वो रेड कलर जलनी बंद हो जाएगी, मतलब कि फुल हो चुका है। मैं बैटरी लो का एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेशन नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन पहले ही इसे चार्ज किया है। मेरे ख्याल से मैंने कल ही चार्ज किया था, मुझे याद नहीं है। तो अभी काफ़ी टाइम चलना है उसे। बट हेयर्स द थिंग, जब मैं इसे पहले शुरू में यूज़ किया करता था तो कुछ घंटों के बाद ये अपने आप डिस्कनेक्ट होके फिर से रिकनेक्ट होता था मेरे लैपटॉप के साथ। सो वो मुझे लगा कि शायद बैटरी लो होने की वजह से हो, तो मैंने इसे दोबारा चार्ज करने की कोशिश की। कुछ ही मिनटों में फुल चार्ज हो गया था, क्योंकि ऑब्वियसली फुल चार्ज तो पहले से ही था। फिर मुझे लगा शायद लैपटॉप की बैटरी में प्रॉब्लम है, तो मैंने इसके लैपटॉप को चार्ज किया और फिर उसे टेस्ट किया। मुझे लगा शायद ड्राइवर्स वगैरह, ब्लूटूथ के ड्राइवर्स में कुछ गड़बड़ी होगी, तो मैंने ड्राइवर्स भी अपडेट किए। शायद जब लैपटॉप मेरा 30% से नीचे जाता है तब ये प्रॉब्लम आती है। तो मैंने लैपटॉप को ये सिचुएशन टेस्ट करने के लिए मैंने एक दूसरे लैपटॉप में भी ट्राई किया, उसमें सही चला। मेरे लैपटॉप में प्रॉब्लम आ रही थी। तो ऐसे ही कुछ दिन और चला, और करते करते फाइनली प्रॉब्लम ये समझ में आई कि जब ये मतलब जब हेडफोन की बैटरी 20% से नीचे चली जाती है तब ये प्रॉब्लम आती है। बट ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरे ही लैपटॉप के साथ आ रही थी। मेरा जो दूसरा लैपटॉप है उसमें नहीं आ रही थी, फ़ोन्स के साथ बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, सिर्फ मेरे ही लैपटॉप से आ रही थी। मेरा जो लैपटॉप है वो है ASUS TUF FX 505DY। तो अगर तुम लोगों के पास भी वही लैपटॉप है या फिर ASUS या TUF वर्जन का लैपटॉप है तो शायद ये प्रॉब्लम तुम में भी आ सकती है अगर बैटरी लो हो। ये प्रॉब्लम 2-3 दिन बाद जब बैटरी लो हो जाती है उसके बाद आती है। जैसे अगर फुल चार्ज रखोगे, कुछ दिन चलाओगे तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी। तीसरे या चौथे दिन जैसे ही बैटरी लो होती है तब ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। ये हेडफोन बहुत ही कंफर्टेबल है, मतलब इसे मैं हेडफोन को लगा के, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, 9 to 9 बैठा रहता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मेरा क्या है, 9 to 5 जॉब वाला हिसाब किताब है। आजकल तो वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है सब कुछ, सो दैट्स एन अमेजिंग थिंग। तो जॉब पीरियड के दौरान मीटिंग्स वगैरह में जुड़ने के लिए या फिर जो मेरे कलीग्स हैं उनसे बात करने के लिए मुझे हेडफोन यूज़ करना पड़ता है। तो ओवरऑल पूरा दिन ही मैं हेडफोन लगा के बैठा रहता हूँ। तो उस वजह से कंफर्ट का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी हेडफोन्स ऐसे होते हैं जिन्हें तुम लगाते हो और कुछ घंटों बाद कानों में दर्द शुरू हो जाता है। इस हेडफोन में मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं आई है। हाँ, एक चीज़ है, गर्मी में अगर तुम्हारे घर में एसी नहीं है, पंखा है या कूलर है, तो हो सकता है कि कानों में स्वेटिंग की प्रॉब्लम हो, क्योंकि ये हेडफोन गर्म भी काफ़ी रखता है। क्योंकि जब मैं इसे ठंड में यूज़ करता था मुझे काफ़ी सही लगता था, कान गर्म रहते थे। ओवरऑल कंफर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना मर्जी उतना टाइम तक यूज़ किया जा सकता है। साउंड क्वालिटी ऑफ दिस हेडफोन इज़ अमेजिंग, काफ़ी ऑसम साउंड क्वालिटी है। मतलब अगर इसके ड्राइवर का तुम साइज़ देखोगे तो ये कम से कम 40 mm के ड्राइवर्स हैं। इतने बड़े होने की वजह से इसमें काफ़ी सारे फीचर्स तुम्हें ऐसे मिल सकते हैं जो तुम्हें ईयरफोन्स तो कभी नहीं दे पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, साउंड स्टेज। अगर तुम्हें नहीं पता साउंड स्टेज क्या चीज़ होती है, एक एग्जांपल लेते हैं मूवी का। मूवी में अगर थोड़ी दूरी पे ब्लास्ट होता है, कोई कार ब्लास्ट होती है या बॉम्ब ब्लास्ट होता है, तो वो साउंड तुम्हें सुन के पता लग जाए कि हाँ, इस साइड में, कौन सी साइड में ब्लास्ट हुआ है, आगे पीछे कहीं भी, तो उसे साउंड स्टेज कह सकते हैं। ये मतलब एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, मैंने अपनी तरफ से एग्जांपल बनाया है। बट ओवरऑल साउंड क्वालिटी इज़ अमेजिंग ऑफ दिस हेडफोन। एग्जांपल के लिए मैं अभी कुछ देर पहले ही एक मूवी देख रहा था। उसमें क्या था, 5 लोग खड़े होकर गोलियां चला रहे थे और अलग अलग गन्स की आवाज़ मुझे अलग अलग सुनाई दे रही थी, मतलब डिस्टेंस से सुनाई दे रही थी। सो वो इफ़ेक्ट मुझे काफ़ी कमाल का लगा। म्यूज़िक वगैरह की बात करें तो बेस इसकी ऑसम है ही, बाकी वोकल्स वगैरह भी काफ़ी क्लियर सुनाई देते हैं। सो गाने सुनने वाले, जो बंदे गाना सुनने के लिए ये लेना चाहते हैं, उनके लिए भी ऑसम रहेगा। अगर बात करें गेम्स की तो उसमें भी सराउंड साउंड इफ़ेक्ट काफ़ी सही मिलता है। मतलब एग्जैक्टली मैं पता कर पाता था बगमी में कि कहाँ से एनिमीज़ आ रहे हैं। या फिर GTA 5 का एग्जांपल ले लेते हैं।
एपेक्स लेजेंड का एग्जांपल ले लेते हैं, तो उसमें भी काफ़ी सही लगा मुझे। एपेक्स लेजेंड GTA 5 तो चलो पीसी का हो गया, बगमी एग्जांपल है फ़ोन का, तो फ़ोन और पीसी में भी काफ़ी ऑसम साउंड क्वालिटी मिलती है। साउंड क्वालिटी सेम मिलेगी, ऐसा नहीं है कि अगर तुम फ़ोन से सुनते हो तो तुम्हें थोड़ी कम साउंड क्वालिटी मिलेगी, लैपटॉप से ज़्यादा मिलेगी, नो ऐसा नहीं है। साउंड क्वालिटी इज़ अमेजिंग। जस्ट टू टेस्ट दैट वीडियो मैंने सेम ही सॉन्ग अपने फ़ोन से भी सुना और अपने लैपटॉप से भी सुना, और मुझे साउंड क्वालिटी बिल्कुल सेम लगी। सो दैट्स एन अमेजिंग थिंग, क्योंकि काफ़ी हेडफोन्स ऐसे होते हैं जो फ़ोन में कुछ अलग ही साउंड क्वालिटी होती है और जब उसे पीसी से कनेक्ट करते हैं तो कुछ अलग ही साउंड क्वालिटी मिलती है। सो ओवरऑल अगर तुम्हें मूवी देखने के लिए हेडफोन चाहिए, एनिमे वेब सीरीज़ देखने के लिए या फिर गाने सुनने के लिए हेडफोन चाहिए, ये हेडफोन तुम ले सकते हो। बट हियर्स द थिंग, इस हेडफोन से साउंड लीक की प्रॉब्लम आती है, तो अगर तुम्हारे आसपास कोई बैठा है तो उसे सुनाई देगा कि तुम क्या सुन रहे हो, और हो सकता है इससे वो थोड़े डिस्टर्ब हो जाएं, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अवेलेबिलिटी की बात करें तो ये हेडफोन अभी अमेज़ॉन पे अवेलेबल है 1085 ₹1085 का, एंड फ्लिपकार्ट पे अभी ये अवेलेबल नहीं है, बट डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, क्योंकि बाय द टाइम आई अपलोड दिस वीडियो अगर वो अवेलेबल हो गया तो मैं उसका भी लिंक डाल दूंगा। अगर अल्टरनेटिव की बात करें, इनकेस अगर ये हेडफोन ना मिल पाए तब कौन सा लेना चाहिए, तो मेरा रिकमेंडेशन होगा गोइंग फॉर ज़ेप थंडर, ज़ेब्रॉनिक्स ज़ेप थंडर, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, तो आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, वहाँ से जाके वो वीडियो देख सकते हो। और जो मेरा दूसरा रिकमेंडेशन होगा वो बोट की तरफ से आने वाला रॉकर्स 550, वो भी काफ़ी अच्छा हेडफोन है। उसमें मेन फीचर ये है कि उसमें बिल्ट इन नॉइज़ कैंसिलेशन है, और उसके यूज़र्स ये बताते हैं कि उसमें साउंड लीक की प्रॉब्लम नहीं आती है। बट मैं रेकमेंड करूँगा कि अगर अभी अवेलेबल नहीं है ये हेडफोन तो तुम्हें 1-2 महीना वेट कर लेना चाहिए ताकि ये अवेलेबल हो जाए और इसी हेडफोन को ख़रीदो। ओवरऑल देखा जाए तो अगर ज़ेप थंडर लेने जा रहे हो तो उससे मैं रेकमेंड करूँगा कि इसमें स्विच करो। अगर 200-300 एक्स्ट्रा भी लग जाएँ तो वो 200-300 खलेंगे नहीं, क्योंकि इस हेडफोन की क्वालिटी ज़ेप थंडर से मुझे ज़्यादा ऑसम लगी। ज़्यादा डिटेल के लिए ज़ेप थंडर वाला वीडियो देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने उसकी कमियां बताई हैं। ओवरऑल ये हेडफोन काफ़ी ऑसम है। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि मैं इस हेडफोन को रेकमेंड करता हूँ उन लोगों के लिए जिनका बजट 1000 से 1200 तक का है, क्योंकि इस प्राइस रेंज में ये हेडफोन काफ़ी अमेजिंग फीचर्स लेके आता है जो मेरे ख्याल से बाकी हेडफोन्स नहीं दे पाते हैं। एंड साउंड क्वालिटी तो ज़बरदस्त है ही, चाहे तुम्हें मूवीज़ देखनी हो, वेब सीरीज़ या एनिमे देखना हो या गाने सुनने हो, और उसके ऊपर से 50 घंटे की बैटरी बैकअप, जो कि अराउंड रफ फिगर मैंने 45 to 48 आवर्स का रखा है, तो वो भी काफ़ी अमेजिंग है। सो इन दी एंड, if you enjoyed this video, make sure to hit the like button, comment down below what you like or dislike about this video. If you want more awesome videos like this one, make sure to subscribe to my channel right now and hit the bell icon to get the notification of my latest videos. Stay safe, stay healthy, be the hero you always wanted to be, and I'll see you इन द नेक्स्ट वीडियो। पूरी स्क्रीन पे 5 लोग थे और वो गोलियां चला रहे थे, तो एक एक गोली, मतलब एक एक बंदूक की आवाज़ मुझे सुन के लग रहा था कि हाँ यहाँ पे 5 5 बंदूकें चल रही हैं। ये जो पावर बटन है उसको दबा के रखने से ये ऑन हो जाता है, और ऑन होते ही कुछ ऐसी आवाज़ आती है। Power off. मेरे ख्याल से ये अभी अभी बंद हुआ, ऑन नहीं हुआ।